हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फीवर एजुकेशन हब में। हम फिर से आपके लिए इंडियन पॉलिटी लेकर हाजिर हुए हैं और भाग 3 कंप्लीट कराने के लिए आ गए हैं। हमने भाग 3 में 12 और 13 को करा दिया था। भाग 3 के महत्व के बारे में हम बता दें, जो हमने पिछली क्लासों में नहीं बताया। तो महत्व क्या है? भाग 3 नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे यहाँ जंगल राज होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं रह जाएगी। भाग 3 हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो तानाशाही का शासन है वो नहीं है। यदि भाग 3 नहीं होता तो हमारे यहाँ तानाशाही का शासन होता। क्या आप स्वतंत्र रह पाते? आप स्वतंत्र नहीं रह पाते। आज जो आप खर्राटे भर के रातों रात सोते हैं, आप वो नहीं सो पाते। आपके लिए पुलिस नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। तो हम पढ़ा रहे हैं कि जो मूल अधिकार हैं उसके महत्व पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो आप भली भांति से समझ पा रहे होंगे कि भाग 3 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यदि भाग 3 नहीं होता तो जंगल राज होता और जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को दबाते और यहाँ पर अत्याचार होता, तानाशाही का शासन होता। आप स्वतंत्र नहीं होते, आपके लिए सरकार द्वारा की जा रही जो भी फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलती। अच्छा, भाग 3 इसकी प्रकृति यानी कि भाग 3 कैसा है। इसकी जो प्रकृति है, जो भाग 3 है वो सापेक्ष यानी ये कि पद और कुछ लोगों के लिए भाग 3 के जो नियम कानून हैं वो बदल दिए जाते हैं। किस प्रकार से बदल दिए जाते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए नियम कानून अलग हो जाते हैं। विशेषाधिकार मिल जाता है इन्हें, अर्थात ये सापेक्ष है। ये पद और परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। हाँ, लास्ट वीडियो में कमेंट्स आया था कि हमने कहा था क्या जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको कोई छीन सकता है? क्या आपसे सरकार छीन सकती है? नहीं। तो कमेंट्स था कि मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन निलंबित किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, इसको कोई छीन नहीं सकता मूल अधिकार को, इसे निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल आने पर हमारे जो मूल अधिकार हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? युद्ध हो रहा है, अब आप वहाँ जा रहे हो जी, हमें तो टिकटॉक बनानी है, फिर क्या होगा? तो ये निलंबित हो जाते हैं। किस लिए निलंबित किए जाते हैं आप अच्छी भली भांति समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप वहाँ की जो समस्या चल रही है वहाँ जाकर और बढ़ा दोगे। युद्ध चल रहा है, वहाँ जाकर आप टिकटॉक वीडियो बना रहे हो, वहाँ हनीमून के लिए जा रहे हो, वहाँ दिखा रहे हो कि देखो किस प्रकार से युद्ध हो रहा है। जो सारा युद्ध चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लाइव दे रहे हो, लाइव वीडियो लाइव चलाओगे, फेसबुक पे डालोगे। तो इसलिए आपके जो मूल अधिकार हैं कुछ टाइम के लिए निलंबित किए जाते हैं। मूल अधिकार में भी
हमारे जो मूल अधिकार हैं कौन से? आर्टिकल 20 और 21, इनको कभी निलंबित नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। आपको 12 और 13 कल बता ही दिया था, फिर भी रिपीट कर ले रहे हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है हमारा? ये परिभाषा बताता है। कमेंट करके बताएं किसकी परिभाषा बताता है? ये राज्य की परिभाषा बताता है। और राज्य क्या है? वे सभी राज्य हैं, वे सभी राज्य हैं जो नियम व कानून को बनाते हैं तथा उनका क्रियान्वयन कराते हैं। स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, लोकल बॉडी हो गई, कोई भी कंपनी हो गई आपकी, कोई भी बोर्ड हो गया। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला, ये भी है। और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो भी एक राज्य है, उनकी भी अपनी एक नीति है, उनकी भी अपने एक नियम है। नहीं मानने पर वो भी आपको सज़ा देते हैं। आर्टिकल आपका ये है 12। आर्टिकल आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है, क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण आप भली भांति से समझ गए होंगे कि किसी की लाइफ में उतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि उससे सामने वाली की लाइफ में, जीवन में इतना इफेक्ट पड़े कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो। ठीक है? या आपकी वजह से वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाए, वो अल्पीकरण कहलाता है। आज हम आपसे बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 14, इसका एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है आर्टिकल 14 का। ये भी देखना पड़ रहा है कि आपको दिखेगा या नहीं। आशा कर रही हूँ दिख रहा होगा। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 हमारा कहता है आर्टिकल 14 में है समानता। 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। अब जो समानता का अधिकार है, ये दो प्रकार की समानता आर्टिकल 14 में होगी। एक हो गई आपकी कानून के समक्ष समानता, और दूसरा आपका हो गया कानून का समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष जो समानता है वो हमने लिया है यूके से, और जो कानून का समान संरक्षण है वो हमने लिया है अमेरिका से। अब आप इन दोनों को देख पा रहे हो कि कानून के समक्ष समानता, अर्थात जो हमारा कानून है, जो हमारी विधि है, उसके समक्ष क्या है? सब लोग समान हैं। कैसे समान है? समान है। अब देखो
तो एक में हमने कर दिया कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब आपको कानून के समक्ष समानता के बारे में बताते हैं। किस कानून के समक्ष समानता, किस प्रकार से कानून के समक्ष समानता है। मान लीजिए कोई गरीब का बेटा है, ये गरीब का बेटा है और ये एमएलए साहब के बेटे हैं। तो क्या इन दोनों को आईएएस बनना है? तो इन दोनों को क्या एक एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? इसलिए कानून के समक्ष समानता, ये दोनों समान हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी विधायक का बेटा है तो ये फॉर्म नहीं भरेगा। क्या ये फॉर्म नहीं भरेगा? और ये गरीब का बेटा है इसलिए ये फॉर्म भरेगा? नहीं, इसमें दोनों ही फॉर्म भरेंगे, दोनों ही एग्जाम में बैठेंगे और जो भी एग्जाम निकालेगा वही क्या बनेगा? वही आईएएस बनेगा। और अच्छे से आपको समझाएं। गरीब किसी की हत्या करे या अंबानी, दोनों के लिए एक ही सजा है। एक ही सजा है। अब ये नहीं है कि अंबानी कर रहे हैं तो वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके लिए सजा कम हो जाएगी। इस प्रकार से जो कानून के समक्ष समानता जो हमने यूके से लिया है वो आपको डिफाइन कर दी गई है, किस तरीके से कानून के समक्ष समानता है। अब कानून का समान संरक्षण आ गया। अब ये क्या है कि कानून का समान संरक्षण, तो ऐसा ही नहीं है यहाँ पे हमारे देश में। यहाँ कुछ लोग अति पिछड़े हैं, जनजाति हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हाशिए पर हैं, जो अभी भी 20 से 40 साल पीछे हैं। अब उन दोनों के लिए कानून ने समान करने के लिए क्या करा है? उन्होंने कानून ने करा है कि देखिए जो जनजाति के लोग हैं ये जी बहुत कम पढ़ते हैं, इनके पास सुविधाएं नहीं है, ये अभाव है, इनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो सबके पास है। इसलिए जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो दोनों फॉर्म भरते हैं, लेकिन इनको जो हाशिए जो अति पिछड़े हैं, जो जनजाति के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, जिससे वो कम अंक लाने पर भी क्या हो जाते हैं? सिलेक्शन पा जाते हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि सब लोग विधि के समान, विधि का जो शासन है तो वहाँ सब समान है, और अभी कह रहे हो कि इन दोनों में क्या कर दिया जाए? भेदभाव कर दिया जाए। ये तो दोनों गलत अलग अलग बातें हैं। लेकिन जो भेदभाव किया जा रहा है इसमें उन लोगों के लिए वरीयता दी जा रही है जो आपसे बहुत पीछे है, अर्थात आपको गिराने की कोशिश नहीं की जा रही। जो लोग बहुत नीचे हैं उनको उठाने की कोशिश की जा रही है, अर्थात जो गैप है ना ये वाला कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो और जो है ये अभी यहीं पे हैं, तो इसके बीच की जो खाई है इसको भरने की कोशिश कर रही है। इसको भरने की जो कोशिश की जा रही है वो ही क्या है? कानून का समान संरक्षण। मतलब इसमें
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है कि पॉजिटिव वे में हम इस पे भेदभाव कर रहे हैं। आपके साथ कोई जाति नहीं की जा रही है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। जो भेदभाव किया जा रहा है वो ये जो गैप है आपके और जो जनजातीय, जो पिछड़े, जो हाशिए पे जो लोग हैं, उनके गैप को भरने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 14 हमारा हो गया। अब हम आर्टिकल 15 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 15 भी 14 का ही छोटा भाई है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आप देख पा रहे हो। आर्टिकल 15 ये कहता है कि भेदभाव का अभाव, यानी भेदभाव का अभाव, ये सरकार और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए है। अब भेदभाव का अभाव, भेदभाव, अभी हमने भेदभाव की बात की, अब हम कह रहे हैं भेदभाव का अभाव होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव कहाँ नहीं होना चाहिए? हमें भेदभाव नहीं करना धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। अब कोई छत्तीसगढ़ में हुआ है और दूसरा यूपी से है, तो क्या हम इनमें भेदभाव करेंगे? वो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का उनका अलग खान पान रहेगा। वो उत्तर प्रदेश में है, उनका उत्तर प्रदेश की तरह रहन सहन रहेगा, खान पान रहेगा। जाति, ये वाला जो भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव, आपको प्राय अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये गैर कानूनी है। प्राय देखने को मिल जाता है, ये गैर कानूनी है। मतलब यदि ऐसा है तो आप शिकायत करिए, आपका संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। आपका मूल अधिकारों का यहाँ हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लिंग के आधार पर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे लिंग के आधार पर कैसे नहीं कर सकते? स्त्री और पुरुष यदि समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। लाइट का इशू हो गया शायद, मिलना चाहिए। आशा करती हूँ नोटबुक लेकर, पेन लेकर आप बैठे होगे। जो भी पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, आप इसमें से नोट डाउन करोगे। आर्टिकल 16 हमारा कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 कहता है हमारा अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जो छुआछूत थी ना, ये नीची जात का है, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे, इसके साथ हम नहीं खाएंगे, इससे दूर रहो। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। देखो हमारा संविधान कितना अच्छा है, हमारा जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है हमें क्या क्या बता रही है, और उसमें भी जो मूल अधिकार हैं वो बता रहे हैं कि जो छुआछूत, उसका अंत हो जाएगा, छुआछूत का अंत। आर्टिकल आपका 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्योंकि लाइट गई और मैं वीडियो बहुत तेजी के साथ इसे कर रही हूँ 18 तक। उपाधियों का अंत यानी जो विशेषाधिकार थे उनका अंत, उसके अभाव की बात करता है। जैसे विशेषाधिकार में आप राय बहादुर सिंह, गफ्फार, ये जो उपाधियां लगाते थे अब उनका अंत हो गया। आप अपने आप को दिखाते थे हम सबसे बड़े हैं, यानी आप
भीड़ में चलने के बाद ये दिखा रहे हैं कि देखो हम सबसे अलग हैं, हमारी उपाधि ये है। लेकिन अभी उपाधियों का अंत होने के बाद अभी जो आप उपाधि तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो शैक्षणिक संबंधी जो आपकी उपलब्धियां हैं, जैसे डॉक्टर हो गया आपका, इंजीनियर हो गया, आप वो अपने नाम के आगे लगा सकते हो। दोस्तों आशा कर रही हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर और पूरा 32 तक, 32 नहीं 35। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 19 से 35 तक हो जाएगा हमारा कंप्लीट। थैंक यू। ये इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।